आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती 2023 की आंसर की से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2 फरवरी 2024 को कल यानी देर रात को ये प्रेस नोट जो है वो जारी किया है। और ये किससे रिलेटेड है? सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 प्रारंभिक उत्तर कुंजी से रिलेटेड है। यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक भर्ती 2023 की जो प्रारंभिक आंसर की है, ठीक है, वो जारी कर दी है। तो उससे रिलेटेड ये प्रेस नोट है। इसमें क्या कहा है वो आप डिटेल से देखिए। बोर्ड द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2024 को आयोजित सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 परीक्षा कोड 23 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा इसके या इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 5 फरवरी 2024 रात्रि 1 बजे से दिनांक 7 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज कर सकते हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 का मास्टर प्रश्न पत्र और इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी है। और आंसर की पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन जो है वो आमंत्रित किए हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी इस एग्जाम के पेपर के किसी क्वेश्चन से या किसी एक से ज़्यादा प्रश्नों के क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं है तो वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन जो आपत्ति है ये आप 5 फरवरी 2024 से रात्रि 1 बजे से 7 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति किस प्रकार से दर्ज करानी है, ठीक है, वो भी देखिए आप। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्पों से भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः ये भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के आधार पर ही अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, इसका विशेष ध्यान रखें। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक मास्टर प्रश्न पत्र जारी किया है और एक उसकी जो है मॉडल आंसर की जारी की है। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया गया था वो अलग अलग सेट का क्वेश्चन पेपर था। तो हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो मास्टर प्रश्न पत्र जो है जारी किए है उसमें जो प्रश्न जिस क्रमांक नंबर पर है वो क्वेश्चन आपके जो पेपर दिया था आपने एग्जाम में उसमें वो हो सकता है दूसरे कहीं क्रमांक पे हो, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपत्ति दर्ज नहीं करानी है, बल्कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो मास्टर प्रश्न पत्र जारी किया है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उनके आधार पर आपको जो है आपत्ति दर्ज करानी है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आगे, बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क रुपये 100 निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई-मित्र पेमेंट गेटवे या ई-मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्तियां करनी है उनके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपये की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई-मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। तो जो भी अभ्यर्थी एक क्वेश्चन पर या एक से अधिक क्वेश्चनों के आंसर पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है उसको ऑनलाइन ये कार्य करना है, ठीक है। ऑनलाइन आपको जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है उस वेबसाइट पर जाकर के अपने जो है SSO ID के माध्यम से आप अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, या ई-मित्र के माध्यम से या गेटवे के माध्यम से, पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी आप अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
तो इसमें एक क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराने का जो शुल्क है वो 100 रुपये निर्धारित है। आप जितने क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज कराएंगे उतना ही ये जो है शुल्क उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपत्तियां आपको ऑनलाइन ही दर्ज करानी है, ऑफलाइन बोर्ड को किसी भी प्रकार की आपत्ति आपको नहीं भेजनी है, ठीक है। तीसरी बात, जो भी आपत्तियां आपको दर्ज करानी है वो एक साथ दर्ज करानी है। ये नहीं है कि 2 क्वेश्चनों पर आपने ऑनलाइन आपत्ति आज दर्ज करा दी, एक क्वेश्चन पर या 2 क्वेश्चनों पर ऑनलाइन आपत्ति कल दर्ज करा दी, तो वो मान्य नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन है, ठीक है, उनके आंसर पर ऑब्जेक्शन है, उनके ऊपर अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो वो आपको एक बार में ही जो है एक साथ जो है वो दर्ज करानी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या कहा है। इसके बाद ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल दिनांक 5 फरवरी 2024 समय रात्रि 1 बजे से दिनांक 5/7/2024 मध्य रात्रि तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न पत्र की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक या लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वो स्टैंडर्ड की और ऑथेंटिक राइटर्स की लिखी गई बुक्स के आधार पर ही दर्ज करा सकते हैं। जैसे भारतीय साहित्य अकादमी है, राजस्थान साहित्य अकादमी है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड की पुस्तकें हैं, या इसके अलावा ऑथेंटिक राइटर की जो बुक्स हैं। तो ऐसे बुक्स के अंदर जो मैटर दिया है, आधार दिया है, उसके बेस पर ही आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग के द्वारा प्रकाशित कोई पुस्तक है या उसकी कोई गाइड है या उसके कोई नोट्स हैं, उनके आधार पर अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज नहीं करा सकते, वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। इसके बाद दूसरी बात, आप ऑनलाइन जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं जिस क्वेश्चन के आंसर पर, तो उससे रिलेटेड उस पुस्तक का जो पृष्ठ है वो आपको क्या करना है, ऑनलाइन अपलोड करना है। और उस पुस्तक के उस पृष्ठ के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से अपना रोल नंबर लिखना है और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखनी है कि किस क्रम संख्या के प्रश्न के लिए आप ये आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। वो पृष्ठ जो अपलोड कर रहे हैं वो कितने नंबर संख्या वाले प्रश्न के लिए वो क्रम संख्या आपको लिखनी है। इसके साथ साथ उसमें जो डिटेल मांगी गई है, पुस्तक का नाम है, लेखक या लेखकों के नाम है, प्रकाशक का नाम है, वो पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, वो जो पृष्ठ है उस पुस्तक में कितने नंबर पर है, कितने पृष्ठ की संख्या कितने नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ऑनलाइन दर्ज करनी होगी, तो ही जो आपकी ऑनलाइन आपत्ति मान्य होगी। अब आप देखिए जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसकी जो मॉडल आंसर की जारी की गई है वो ये आप देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो सूचना सहायक सिद्धि भर्ती 2023 आयोजित की गई थी दिनांक 21 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो ये उसकी प्रारंभिक आंसर की है, मॉडल आंसर की है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 आए थे आपके, ठीक है। और अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रारंभिक आंसर की के अंदर एक भी क्वेश्चन जो है उसको डिलीट नहीं किया है। सारे क्वेश्चन जो है उनके विकल्प जो है वो सही बताए। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो प्रारंभिक आंसर की कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की है ये मॉडल प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर की है, ठीक है। इसलिए आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग आंसर की नहीं मिलानी है, बल्कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र जो है वो जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर की जो है वो मिलानी है। तो ये आपकी आंसर की है। इसमें देख सकते हैं ये है प्रश्नों की संख्या इधर, और इधर जो है जो विकल्प दिए गए थे उनमें सही विकल्प, ठीक है। तो कौन सी क्वेश्चन का सही विकल्प जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने कौन सा माना है वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको
मास्टर प्रश्न पत्र और इस आंसर की के आधार पर आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। तो 150 क्वेश्चन आए थे आपके, एक भी क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसमें जो है डिलीट नहीं किया है। सभी क्वेश्चनों के जो विकल्प थे उसमें किसी न किसी विकल्प को सही माना गया है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए सूचना सहायक सिद्धि भर्ती आंसर की से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।